22 साल हो गए हमें सांप पकड़ते हुए। कुएं के अंदर था, कुएं के 30-35 फीट गहरा कुआं था और उसमें बिल बने हुए थे अंदर, तो उसकी सफाई करनी थी। तो जब उन्होंने सांप देखा फिर आके उसको 5-6 मिनट तो लगे ढूंढने में, फिर ढूंढ लिया। सारा कुछ देख के सांप की आदत के हिसाब से कुछ घरेलू सांप होते हैं जो दीवार पे चढ़ने में माहिर होते हैं, कुछ दरार में छुपने में माहिर होते हैं। उस हिसाब से हम जल्दी ही सांप की आदत का हमें नॉलेज है, तो उस हिसाब से जल्दी हम सांप को ढूंढ निकालते हैं। अगर मार दिया और सांप ने काट रखा है, उस सांप ने किसी को काट लिया और सांप को मार दिया तो उसको फेंके ना। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। अक्सर किसी के घर, ऑफिस या दुकान में सांप घुस जाए तो सतीश फफड़ाना को याद किया जाता है। इनको स्नेक मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज ये कैथल आए हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो ये अक्सर जो सांपों को मिनट सेकंडों में पकड़ लेते हैं, तो क्या तजुर्बा है और कैसे ये जो सांप को पकड़ते हैं। जी सतीश जी, सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज आप कैथल पहुंचे हो, मतलब पहले तो ये बताओ, मतलब कहाँ पहुंचे थे आप, कैसे आपने? हमें कॉल गई थी जी सांप पकड़ने के लिए। जी, एक राइस मिल के अंदर सांप घुस गया था, जी, तो उसका आके रेस्क्यू किया। जी। तो फिर अभी मुआना गांव से कॉल आई हमारे पास, अब वहाँ जाना है। मतलब जैसे आप सांप पकड़ते हो तो कितनी देर में सांप पकड़ लेते हो? लोकेशन के ऊपर बात है जी, भाई सांप कहाँ छुपा है, इंटों में है, झाड़ियों में है, घर में है, सामने बैठा है। सामने तो कम ही लोग बुलाते हैं, निकाल देते हैं डंडी वगैरह से, लेकिन जब छुप जाता है नहीं पता चलता भाई कहाँ छुपा है। स्टोर में है, रसोई में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है, या किसी दरार में है, तब लोग बुलाते हैं। जी। आज तो कुएं के अंदर था, कुएं के 30-35 फीट गहरा कुआं था और उसमें बिल बने हुए थे अंदर, जी। तो उसकी सफाई करनी थी। तो जब उन्होंने सांप देखा तो फिर आके उसको 5-6 मिनट तो लगे ढूंढने में, फिर ढूंढ लिया। जी। सतीश जी, ये कितने दिन से जो आप मतलब सांप पकड़ रहे हो और इसकी आपने ट्रेनिंग वगैरह कभी ली कहीं से? जी 22 साल हो गए हमें सांप पकड़ते हुए। अच्छा। और इसको काम को सीखने के लिए हमें चेन्नई भी जाना पड़ा, पूना भी जाना पड़ा, तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया। तो 20-22 सालों से तो रेस्क्यू कर रहे हैं। जी। जी। मतलब इसकी आपको कैसे पता चलता है कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से नहीं, कितनी प्रकार के जो सांप? वो तो जैसे अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजाति होती है। जैसे आप कुत्ते में पहचान लेते हो भाई जर्मन शेफर्ड है, लैब्रा है, इसी तरह सांपों की भी प्रजातियां हैं। पॉइजनस भी है, नॉन पॉइजनस भी है, जहरीले सांप है, बिना जहर के सांप है। तो वो उस चीज़ को तो थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, सीख के फिर वो प्रजाति की पहचान कर दी जाती है। रंग के हिसाब से, सलक के हिसाब से, उसकी मोटाई के हिसाब से, शक्ल देखते ही उसका पता चल जाता है। जैसे गाय और भैंस में फ़र्क है, ऐसे सांपों में फ़र्क है। जी। अक्सर किसी के घर में सांप घुस जाता है, बच्चे, बुजुर्ग या वो घर वाले डर जाते हैं, डर के मारे कभी सांप को ही मार देते हैं। तो कहाँ तक सांप को मारना ठीक है और आपको सांपों से डर नहीं लगता? देखिए जी, सांप किसान मित्र जीव है, सांप को मारना गलत है और कानूनी अपराध भी है। अगर कहीं जंगल में सांप घूम रहा है या फिर रास्ते में जा रहा है, खेतों में सांप चल रहा है, तो उसको न मारे, मेरी अपील है। लेकिन घर पर कई बार मजबूरी होती है कि भाई घर में सांप दिखाई दिया, कोई रेस्क्यू करने वाला मिला नहीं, और भाई डर है, घर में बच्चे भी हैं, भाई फिर वो कोई हो सकता है भाई जहरीला सांप हो। अपने लेवल पे कुछ लोग फैसला ले लेते हैं, लेकिन मेरी अपील यही है कि फिर भी जहाँ तक संभव हो सके घर में सांप को ना मारे, उसको पकड़वा के बाहर जंगल में छुटवा दें। जी। मतलब आप जैसे सांप पकड़ते हो, आपको सांप पकड़ने का डर नहीं लगता? मतलब शुरू में तो डर लगता था जी, लेकिन जब इस काम को सीख लिया तो फिर तो डर नहीं है। लेकिन साथ के साथ हम धैर्य के साथ और बड़े विवेक के साथ सांप पकड़ते हैं, लापरवाही भी नहीं करते। क्योंकि इस काम में जब लोग नए नए आते हैं तो थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में या थोड़ी बहादुरी दिखाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, फिर एक गलती आखिरी गलती भी हो जाती है। हम पूरी सावधानी से सांप पकड़ते हैं। मतलब इसमें कुछ टेक्निक अपनाते हो आप या कैसे पकड़ते हो? हाँ, हमारे पास औजार भी हैं, ग्लव्स भी हैं, दूसरे भी हैं। फिर हमें सांप की स्ट्राइकिंग रेंज का पता है, भाई वो उसका वार कहाँ तक हो सकता है, वो किस मुद्रा में है, किस मौसम में हम सांप पकड़ रहे हैं, तापमान कैसा है, क्या लोकेशन है, उस सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे किसी घर में सांप घुस गया तो आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ सांप हो सकता है, वहाँ हो सकता है? सबसे पहले तो जिस आदमी ने देखा उसी को पूछते हैं, भाई सबसे पहले किसने सांप देखा था, वो कहाँ खड़ा था, सांप उससे कितनी दूर था, सांप का मुंह किस साइड था, उसके बाद घर की लोकेशन कैसी है, क्या सामान रखा है, फर्श कैसा है, दीवारें कैसी हैं, और जहाँ वो घुसा है कमरे में था या गैलरी में था या बाथरूम में था, वहाँ कोई सुराख वगैरह है या मेन होल की जो पाइप है, जो जाली है, उसकी जाली उठी हुई है। तो वो सारा कुछ देख के सांप की आदत के हिसाब से कुछ घरेलू सांप होते हैं जो दीवार पे चढ़ने में माहिर होते हैं, कुछ दरार में छुपने में माहिर होते हैं। उस हिसाब से हम जल्दी ही सांप की आदत का हमें नॉलेज है, तो उस हिसाब से जल्दी हम सांप को ढूंढ निकालते हैं। मतलब कुछ सांप के हरकतों के हिसाब से ढूंढते हैं या कुछ मतलब सूंघने वाली कोई वो है सिस्टम आपके पास? नहीं, ज़्यादा दूर से तो ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से जल्दी सांप का पता चल जाता है भाई यहाँ सांप है। जी। हाँ, बाकी अपने तरीके हैं,
कोई तार है हमारे पास, कोई चीज़ उसमें डाल देते हैं, अगर अंदर सांप बैठा है कोई चीज़ उससे टच होएगी, जैसे कोई सुराख लंबा नहीं है, कोई झाड़ू का तीला उसके अंदर डाल दिया, अगर सांप हिलता है तो वो तीला भी हिलेगा। दूसरा, कई बार घर के दरवाजे की लोकेशन कैसी है, अंदर फर्श की लोकेशन कैसी है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है। दूसरा कि जो जिस सुराख के अंदर सांप जाएगा वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा भाई इसमें सांप है कि नहीं है। अक्सर मतलब कई बार सांप है बच्चों को काट जाता है या घर में किसी सदस्य को काट जाता है, हाँ। तो उसका भी इलाज करते हो आप? जी, अगर किसी को दो तरह के सांप होते हैं, एक जहरीले सांप, एक बिना जहर के सांप। अगर किसी को पानी का सांप काटता है, पीला सांप काटता है, तो उसमें तो ज़्यादा डर की बात नहीं होती। कई बार तो लोग, जैसे सांप ने काट लिया, बोरी के नीचे बैठा है, लोग हमें उस सांप का फोटो भेज देते हैं और हम व्हाट्सअप देखते ही उसको भयमुक्त कर देते हैं, कह देते हैं भाई ये बिना जहर का सांप है। कई बार तो लोग जहाँ काट लिया, जख्म के निशान का भी फोटो हमें व्हाट्सअप करते हैं, जो जख्म बन गया उसका, तो वो हम देख के बता देते हैं भाई ये सांप का है कि नहीं। कई बार अंधेरे में कोई चीज़ लगी, तार ने चीर दिया, तो उसका भी हम बता देते हैं। दूसरा, कई बार जैसे गुस्से में सांप मार दिया, सांप है भी जहरीला, सांप को मारने के बाद भी लोग सांप का फोटो हमें भेजते हैं, तो हम देखते बता देते हैं ये तो जहरीला है और इसका इलाज ये है, बड़े हॉस्पिटल में इलाज है, वेंटिलेटर पे बंदा जा सकता है, न्यूरोटॉक्सिक, क्योंकि यहाँ कोबरा और कॉमन क्रेट मिलते हैं, और कैथल एरिया में तो कॉमन क्रेट बहुत ही ज़्यादा है। और उस सांप की ये खासियत है कि वो सोते आदमी को ही काटता है। जब आदमी सोता है तो चारपाई पे वो सांप चढ़ जाता है और उसके निशान दिखाई नहीं देते, मच्छर जैसा दर्द होता है। लेकिन हम, जैसे हमें सूचना मिलती है तो बता देते हैं, अभी आपको 2 या 3 घंटे के बाद पेट में दर्द होगा, छाती में जलन होगी, सांस में दिक्कत आएगी, पलकें गिरेंगी, क्योंकि बंदा बता देता है भाई सांप अभी भी बेड पे बैठा हुआ है, ऐसे रंग का सांप है, तो हम उसको पहले से ही सचेत कर देते हैं और बंदा पहले से ही अपनी तैयारी कर लेता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मतलब मान लो किसी ने सांप काट गया, हाँ। उस सांप को मार देना चाहिए या जीवित ही रहना चाहिए? अगर संभव हो तो ना मारें, अगर उसका फोटो वगैरह ले ले तो अच्छी बात है। अगर मार दिया और सांप ने काट रखा है, उस सांप ने किसी को काट लिया और सांप मार दिया, तो उसको फेंके ना, उसका फोटो लेके फिर हमें व्हाट्सअप कर दें। जी, अक्सर सतीश जी, मतलब सांप काटने के बाद कुछ लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, तो झाड़ फूक वाले के पास जाना उचित है या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जाना उचित है जी, झाड़ फूक वाला तो समय बर्बाद कर देगा। सांप तो खतरनाक है, अगर नहीं भी है तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेड से चीरा लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास है कि मुंह से झाड़ फूक चूसने का ढोंग भी करते हैं, अभी मैं जहर को चूस रहा हूँ। सांप तो खतरनाक हो या ना हो, लेकिन वो आदमी बिल्कुल खतरनाक है। अगर चीरा लगा दिया, हो सकता है नस कट जाए या फिर संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और फिर हो सकता है कि जो आदमी आपको इस तरीके में बेवकूफ़ बना रहा है कि वो आपका समय बर्बाद कर देगा। अगर समय की कीमत है, अगर आपकी हालत सही है 2 घंटे तक, कई बार कुछ लोगों को ऑब्जर्व, जो जहर है ऑब्जर्व होने में टाइम लेता है, 4-5 घंटे के बाद जहर का असर होता है, तो जब तक आप हॉस्पिटल आराम से पहुंच सकते थे, तब तक उस आदमी ने आपका समय बर्बाद कर दिया, जहर चूसने वाले ने। उसमें फिर आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, कभी रास्ते में जाम है, कभी रास्ते में गाड़ियां हैं, कहीं फाटक बंद है, तो उसमें फिर समय बर्बाद हो जाता है, जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं डेथ हो जाती है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि झाड़ फूक से भी आराम हो जाता है? नहीं, अगर ज़्यादातर लोगों को सांप काटते हैं बिना जहर के सांपों की संख्या ज़्यादा है, जहरीले सांप बहुत कम है। अगर किसी को पानी का सांप काटेगा, उसको तो झाड़ फूक से आराम होना ही है, क्योंकि उसके सिर्फ दिमाग का डर दूर करना है, मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको तसल्ली दिखानी है, भाई ये इलाज सही था और आपका इलाज कर दिया, आपको झाड़ा कर दिया, तो वो तो ठीक होगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जहर गया ही नहीं है। अगर कोबरा ने काट लिया और उसको झाड़ा कर दिया, कुछ देर के बाद उसकी हालत ख़राब होगी, और जो जिस समय हमें पहुंचना था हॉस्पिटल, वो समय हमने वहां बर्बाद कर दिया, तो फिर डेथ हो जाएगी। आप मतलब अकेले ही हो या आपकी टीम में और नहीं, भी हैं? मेरे साथी हैं, मेरे भतीजे हैं मंजीत सिंह, ये मेरे साथ ही चलते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ भी जाते हैं हाँ, एक साथ चलते हैं? हाँ जी, हाँ। अगर किसी को बुलाना हो तो सतीश पे पड़ाना कितनी देर में पहुँच जाता है? वो तो जी मौके पर देखना पड़ता है भाई, हम कितनी दूर हैं। अगर हम सांप पकड़ रहे हैं और पहले व्यक्ति का काम नहीं बना, और ये लगता है भाई हमें 10-15 मिनट और यहाँ लगेंगे, 20 मिनट भी लगेंगे, तो फिर उस हिसाब से टाइम देते हैं। ये हम फ्री हैं, हम हैं 20-25 किलोमीटर, तो उसको आधे घंटे का टाइम देते हैं। अगर हम हैं 50 किलोमीटर दूर, तो उसको 1 घंटे का टाइम देते हैं। सतीश जी, आप मतलब कितनी दूर कहाँ सांप पकड़ने के लिए गए हो और कितने का आपने सांप पकड़े होंगे? ज़्यादातर तो हम आमतौर पे जो जाते हैं 50 किलोमीटर तक ही, लेकिन कई बार ऑफ सीजन होता है, अब सर्दी आ जाएंगी, नज़दीक से कोई कॉल नहीं आई, 100 किलोमीटर से आ गई, तो 100 किलोमीटर तक भी हम चले जाते हैं, रोहतक, सोनीपत, अम्बाड़ा, यमुनानगर पहुँच जाते हैं। जी, मतलब अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे कैथल जिला वासियों को कि जैसे सांप काट जाए या सांप को देख लो तो क्या करना चाहिए? चेतना पैदा करना जो सांपों के बारे में, ये एक सांपों का विषय ऐसा है कि फिल्मों ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे अंधविश्वास फैलाए हैं। बीन बजा के सांप बुला दिया, या किसी को काट गया तो कोई मणि लगा दी, जहर मोरा लगा दिया, या फिर जोड़े का सांप एक मार दिया, दूसरा सांप पीछा करेगा, तो फिल्मों ने बड़ा डराया लोगों को। एक तो ये इसी चक्कर में हम वीडियो भी बनाते हैं, जहाँ जाते हैं उस सांप की वीडियो बनाते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, उससे लोगों को पहचान हो जाती है भाई ये सांप जहरीला है कि बिना जहर का। जी।
उस प्रजाति की, और ये किस एरिया में हमें सांप मिला, लोगों को अपने एरिया का नॉलेज हो जाता है। क्योंकि जब मैं छोटा सा था देखता था डिस्कवरी पे सांप दिखाते थे कभी कभी, उसमें दक्षिण अफ्रीका के सांप, ऑस्ट्रेलिया के सांप, इंडिया के सांप नहीं दिखाते थे। अगर कभी दिखा दिए तो हरियाणा के तो दिखाए ही नहीं। तो एक तो इस धरती से जुड़े जो यहाँ मिलते हैं सांप वो उसकी जानकारी, दूसरा जहरीला है कि नहीं उसकी जानकारी, और तीसरा उसके बारे में जो अंधविश्वास हैं, गलत धारणा है, भाई दो मुई बिकती है, तस्करी होती है, इसका वजन बढ़ा दो इतने की बिक जाएगी, वो सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। उस चक्कर में ना पड़े, किसी जानवर को कैप्टिविटी में ना रखें। और तीसरा कि आप हमारी वीडियो देख के कॉपी ना करें, इस काम को सीखना पड़ता है। जैसे कोई बिजली का मिस्त्री होता है या कोई कार चलाना सीखता है, सीखने के बाद ही वो रोड के ऊपर आएगा, बाज़ार में आएगा। तो इसी तरह इस काम को सीखना पड़ता है। तो हमारी वीडियो देख के कॉपी ना करो और सांप को देखते ही ना मारे। सांप किसान मित्र जीव है, ये चूहों को खाते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इसका काफ़ी अहम योगदान है। तो खेतों जंगलों में घूम रहे सांपों को बेवजह न मारे। जी सतीश जी, जैसे आप सांप पकड़ते हो, रिस्क तो है ही है जी। मतलब आपके परिवार वालों ने, आपके घर वालों ने या बच्चों ने कभी ये बोला हो कि आप ये रिस्क का काम कर रहे हो और कर रहे हो, इसके अलावा ये काम क्यों नहीं छोड़ते, दूसरा काम कर हाँ, लेते? पहले बोलता था, मेरा भाई बोलता था भाई ये तो गलत है ऐसा। फिर लेकिन जब हम इसी लाइन में लगे रहे और जिद नहीं छोड़ी हमने अपनी, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। आगे बच्चों को भी बता रहे हो जैसे आप नहीं, अभी बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अभी उनको इस बारे में तो 1% भी नॉलेज नहीं है। पढ़ाई ज़रूरी है जी। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे उनका नेचर होएगा, जैसी उनकी हॉबी होएगी, वो खेल में जाएंगे या फिर इस लाइन में आएंगे या फिर कोई नौकरी पसंद करेंगे, उसके ऊपर बात। तो ये थे हमारे साथ स्नेक मैन सतीश फफड़ाना जी, जिन्होंने बताया कि सांप अक्सर किसान मित्र होते हैं, उनको मारना नहीं है, और अगर किसी को सांप काट जाए तो झाड़ फूंक की बजाय हॉस्पिटल में तुरंत जाएं और डॉक्टर को वो सांप की अगर हो सके तो फ़ोटो भी दिखाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।